नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप भी इमोशनल हो जाएंगे। और ये कहानी है नीतीश राणा की। नीतीश राणा शायद विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत के एक बड़े खिलाड़ी वो हैं और डीपीएल में इस समय वो खेल रहे हैं। और आपने नीतीश राणा को कई बार मैदान पर चौके छक्के मारते हुए देखा होगा, लड़ते हुए देखा होगा, पर शायद ही कभी आपने नीतीश राणा को रोते हुए देखा होगा। बच्चों की तरह रोते हुए कल नीतीश राणा नजर आए। उसके पीछे की वजह आप भी सुनोगे, आपको भी नीतीश राणा के लिए बुरा लगेगा। डीपीएल 2026 चल रहा है और डीपीएल 2026 में वेस्ट दिल्ली लायंस के वो टीम का हिस्सा है नीतीश राणा। पिछली बार वो इस टीम के कप्तान थे और अपनी टीम को अपने दम पर चैंपियन बना दिया था, पर इस बार उन्होंने जानबूझकर कप्तानी नहीं ली, बिकॉज उनकी पर्सनल जिंदगी में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक बेटा किसके लिए मेहनत करता है? अपने परिवार के लिए, अपनी मां के लिए। नीतीश राणा डीपीएल में आते हैं। डीपीएल में आने से पहले उनकी मां उनको छोड़कर चली गई। कुछ 5-6 दिन पहले की बात है जब हमें पता चला कि नीतीश राणा की मां की मौत हो गई है। और ये किसी के लिए भी, मतलब किसी भी इंसान के लिए सबसे टफ समय होता है। इंसान अपने आप को कैसे संभालता बहुत मुश्किल होता है। और हमने क्रिकेटर्स को देखा है कि किसी के पिता की मौत होती है, किसी की मां की मौत होती है, कुछ दिनों के बाद वो मैदान पर वापस आते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा से करते हैं। पर नीतीश राणा के लिए बिल्कुल भी आसान ये नहीं हो रहा। नीतीश राणा जब पहली बार मैदान पर उतरे थे तो बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आए, क्योंकि नीतीश राणा क्या होता है ना कि जो बच्चा बाहर बहुत लड़ता है, अपने घर में जाकर अपनी मां के पास ही वो बैठता है, बातें करता है। और नीतीश राणा का नेचर ऐसा रहा, वो बाहर इस तरीके से वो लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आते हैं। अपनी मां के वो बहुत क्लोज थे, अपनी मां के साथ ही वो रहते थे। उनकी मां उनको छोड़कर चली गई। कल वेस्ट दिल्ली लायंस वर्सेस साउथ दिल्ली सुपरस्टार के बीच मैच हो रहा था। उनकी टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। नीतीश राणा अकेले दम पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए करीब 60 रन की पारी खेली और जैसे ही उन्होंने पहला 50 अपनी मां के जाने के बाद मारा, ऊपर की तरफ देखा, उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मां को याद किया, उसके बाद उनके आंखों से लगातार आंसू निकलते हुए नजर आए। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। अपनी जगह पर वो बैठ गए, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। साथी खिलाड़ी आते हो, उनको ढाढ़स बंधाते कि आप स्ट्रांग हैं। उस खिलाड़ी ने अपनी मां को खो दिया। अपनी मां को याद कर रहा था कि मेरी मां होती तो मेरे लिए कितना खुश होती। वही मां जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, वो आज मां नहीं। जब भी नीतीश राणा अपने घर पर जाते थे तो अपनी मां के पास जाते थे। अब घर पे जाते तो घर खाली रहता है। और अपनी उन्हीं सब चीजों को याद करके नीतीश राणा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। कई सारे रिग्रेट्स हैं, कई सारी चीजें थी कि अब मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरी मां नहीं देख पाएंगी। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज्यादा वायरल है और हर कोई रिलेट कर सकता है। हर कोई इस बात से रिलेट कर सकता है। हम कुछ भी बोले कि बाद में वक्त के साथ चीजें सही हो जाती, कुछ सही नहीं होता। इंसान चला जाता है। और नीतीश राणा एक बेटे के लिए उसकी मां कितनी इंपॉर्टेंट होती है, शायद आप लोग भी उस चीज को जानते होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के खिलाफ आपकी मां आपके साथ रहती, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो। पर नीतीश राणा आज जब मैदान पर लड़कर जाएंगे तो शायद उनके साथ कोई हो ना, पहले उनकी मां होती थी। और यही वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि नीतीश राणा आप स्ट्रांग है। देखो, नीतीश राणा के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं कई बार नीतीश राणा से मिला हूं, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है। नीतीश राणा का वो दिल से बहुत अच्छा इंसान होता है। इमोशनल दिल्ली वाला है, खून गर्म होता है। मैदान पर कुछ चीजें गलत होती है, वो लड़ जाता है। कई बार उसकी गलती होती है, कई बार सामने वाले की गलती होती है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। पिछली बार हमने डीपीएल के सीजन में देखा था, दिग्वेश राठी के साथ लड़ाई हुई थी। दिग्वेश राठी को दौड़ा दौड़ा के मारा था उसकी बॉल को। उसके बाद जब हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, उनसे हम सवाल पूछते कि क्या कुछ कहना चाहोगे, बोला कि मेरा वो जूनियर है, मैं तो उसको माफ कर देता। ये सब हो जाता है। दोस्तों के दोस्त है। ऋषभ पंत के बहुत अच्छे दोस्त है। ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था तो नीतीश राणा वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ऋषभ पंत के साथ थे। और इस समय नीतीश राणा अपनी जिंदगी में एक पर्सनल लॉस से गुजर रहे हैं
और इसी वजह से नीतीश राणा ने कप्तानी नहीं की। आयुष डुसिजा इस टीम के कप्तान है, वेस्ट दिल्ली लॉयंस के। और आप देखो फर्क कितना है, पिछली बार वो इस टीम के कप्तान थे तो इस टीम को चैंपियन बनाया। आज वो इस टीम के कप्तान ने इस टीम की हालत जो है बहुत खराब हो रखी है, काफी नीचे है इस पॉइंट्स टेबल में। और आपको शक्ति दे, आप बहुत जिंदगी में आगे जाओ, अपनी माँ के सपने को, अपने परिवार के सपने को पूरे करो। और हम आपको सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हम टीम इंडिया में भी देखें और जहां भी आप खेलें बहुत अच्छा करें। अब इसके बारे में यही है कि अब डीपीएल में देखना होगा कि आने वाले समय में डीपीएल में क्या कुछ करते, किस तरीके की पारी आती। पर अब नीतीश राणा की जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।